सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, वेदों का ज्ञान जो संसार में इस जहान में सबसे महान ज्ञान है, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी कल्याणी वेदवाणी जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और वेदोक्त वाणी व्यवहार ये, क्योंकि बिना वाणी व्यवहार के हमारा जीवन अच्छा सच्चा और व्यवस्थित और एक यशस्वी जिसको जीवन कहते हैं, यशस्वी जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक व्यवहार जो व्यवहारों में बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है, इसके बिना ऐसे जो दिव्यांग हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो भी जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्यता और पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने मन वाणी और शरीर पर पूरा नियंत्रण करके कार्य को कर सकें। आज हम आगे चर्चा करेंगे वेदोक्त वाणी व्यवहार में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के छठे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये वाणी का व्यवहार कितने हमने अभी मंत्र पढ़े हैं। अभी ऋग्वेद का प्रथम मंडल ही चल रहा है। चारों वेदों में जो इसकी महिमा गाई है उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ इसको जो है जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करेंगे। तो मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम इमाम ते वाचम इमाम ते वाचम वसूयन्त वसूयन्त आयवो रथम आयवो रथम न धीरः रथम न धीरः स्वपा स्वपा
अत शिशुः अत शिशुः अत शिशुः सुम्नाय सुम्नाय त्वामत शिशुः शुभन्तो जेन्यं शुभन्तो जेन्यं यथा वाजेषु यथा वाजेषु विप्रवाजिनम् विप्रवाजिनम् अत्यमिव शवसे अत्यमिव शवसे सातये
धना विश्वा। धना विश्वा धनानि सातये। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त का छठा मंत्र है यह। ओम इमां ते वाचं वसूयन्ता आयवो रथं न धीरः स्वपा अत तक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिषुः शुभमन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्रवाजिनम् अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वा धनानि सातये। ओम इमां ते वाचं वसूयन्ता आयवो रथं न धीरः स्वपा अत तक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिषुः शुभन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्रवाजिनम् अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वा धनानि सातये। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। इसके पहले 5वें मंत्र में कहा है कि हमें चित्त वृत्तियों को प्रभु की ओर ले जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात जो हमारे लिए अकल्याणकारी, हमारे लिए जो बाधक तत्व हैं, बाधक जो हमारी मन शक्ति या मन चेतना कुछ भी कहें, जो हमारे जीवन के लिए और जगत के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसी वृत्ति, ऐसे व्यवहार, ऐसे व्यापार से हम अपने आप को संभालें, ठहर जाएं और वह वृत्ति, वह व्यापार जिससे आत्म कल्याण और जिससे विश्व कल्याण हो, जिससे समाधि की, जिससे सारे समाधान की प्राप्ति हो, ऐसी वृत्ति, ऐसा व्यापार हम सबके जीवन का, दिव्य जीवन का आधार है। इसलिए हमको ये चित्तवृत्तियों का निरोध करके उसको प्रभु में लगाना, संसार से हटा करके ही हम उन्हें प्रभु में लगा पाते हैं। प्रभु हमारे लिए वेद रूपी धेनु देते हैं, जो हमारे लिए ज्ञान दुग्ध का जो है दान देती है, प्रदान करती है। और इस मंत्र में कहा कि वसूयंता, वसुओं जीवन के आवश्यक तत्वों को प्राप्त करने की कामना वाले, आयवः गति वाले पुरुष इमाम, इस ते आपकी वाचम वाणी को, वेद वाणी को अतक्षिषु अपने अंदर निर्मित करते हैं, न उसी प्रकार से जैसे कि धीर स्वपाहा, जैसे ज्ञानी उत्तम कर्मों वाला कुशल हस्त कारीगर रथम, रथ को बनाता है, कुशल शिल्पी जैसे रथ को बनाता है, उसी प्रकार से वसुयु पुरुष अपने हृदय में प्रभु की वाणी को निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। इस वेद वाणी के निर्माण के साथ ही सुमनाय सुख प्राप्ति के लिए हे प्रभु त्वाम आपकी अतक्षिषु, आपके जो है अपने हृदय में निर्मित करते हैं, अर्थात अपने हृदयों में आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं। वेद मंत्रों के निर्माण का भाव, वेद मंत्रों के अर्थ चिंतन से और प्रभु के निर्माण का भाव
प्रभु चिंतन है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि हम जो वाणी से बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं जिह्वा से, वो शब्द हमारे अंदर पहले जो है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या शब्द बोलना क्या नहीं बोलना, वो निर्माण पहले होता है। आकाश वायु प्रभवा शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः शब्दः। और कहा कि आत्मजानम समारंभा, ये जो आत्मजानम समारंभा जो है मन, जो अपने ज्ञान को हम इतना परिपक्व बनाएं कि हमारे अंदर एक भी जो हम वाक व्यवहार कर रहे हैं वो मंत्र बन जाए, वो जीवन और जगत के कल्याण का एक विचार बन जाए। इसलिए यहाँ पर जो मंत्र का मतलब क्या है, विचार, और ये वेद मंत्र हम पढ़ते हैं। हम अगर अंदर ही अंदर गलत विचार करेंगे तो हमारा जो शब्द, जो मंत्र है, वो हमारे और इस संसार के जीवन के और जगत के कल्याण के लिए नहीं हो सकता है। हम ऐसे वाणी व्यवहार का प्रयोग करें जो कल्याणी वेदवाणी में जिसका उपदेश किया जा रहा है। गलत विचार ही व्यक्ति को बीमार कर देते हैं, आधि और व्याधि से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो हम अपने अंदर ऐसे विचार को ही ग्रहण करें, ऐसे विचार को ही रखें जिसको चिंतन मनन करने से और जिसको बोलने से हमारा भी कल्याण हो और संसार का कल्याण। जो हम विचार करते हैं वो क्या है, शब्द रूप में ही तो विचार करते हैं। जो हम सुनते हैं वो भी शब्द रूप में ही चिंतन मनन होता है, जो बोलते हैं वो शब्द रूप में बोलते हैं। तो हमारा चिंतन करना, हमारा बोलना, हमारा करना, हमारा संपूर्ण ये जो व्यवहार है ये वेदोक्त हो और वाणी को हम जो है अपने अंदर निर्मित करें। अर्थात ऐसे तो यस्मिन ऋचः साम्यजोंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारे इसके अंदर ही, हृदय में, हमारे इस अस्तित्व में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान भरा पड़ा है। तो उन मंत्रों का हम चिंतन मनन करें, विचार करें और फिर उनका वाक व्यवहार करें। और जैसा हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, अर्थ का चिंतन करते हैं, और वो अर्थ कहाँ हमको लेकर के जाता है उसका जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का जो ध्यान है, ईश्वर के प्रति हमको पूर्ण रूप से जो है सजग करते हुए उसका आनंद हमको प्राप्त होता है। इसलिए जैसे कहा कि जानी स्वपाह, उत्तम कर्मों वाला कुशल हस्त कारीगर रथ को बनाता है और वह रथ उसको मंजिल तक पहुंचाता है, वैसे ही हम अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को उत्तम बनाएं। जैसे वेद की जो है, वैसे तो अपौरुषेय वेद है, लेकिन इतना सामर्थ्य प्रभु हमको दे देता है कि हम जो भी बोलते हैं वो संसार के लिए मंत्र बन जाता है। प्रामाणिक व्यक्ति होगा और वो कुछ भी बोल देगा तो संसार उसका विश्वास करता है। ये कब जो है सुनिश्चित किया जाता है, कब ये सिद्ध हो सकता है, कब लोग उसको मानते हैं, जब उसको समझते हैं कि यह जो व्यक्ति है साधक है, प्रभु भक्त है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये जो कहता है, जो मनन चिंतन करता है, जो बोलता है, वो सत्य ही होता है, वो असत्य नहीं होता। तो फिर लोग विश्वास करते हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल देते हैं। तो ये तब से होगा, ये ऐसे साधारण नहीं होगा। और आगे क्या कहा कि उसी प्रकार जो है हृदय में प्रभु की वाणी को हम निर्मित करते हैं। सुमनाय, सुख प्राप्ति के लिए तो हम आपको अतक्षसु अपने हृदयों में जो है विराजमान करते हैं। विप्रहा, विशेष रूप से हमारा पूर्ण करने वाले प्रभु, ये भक्त लोग वाजेशु संग्रामों में आपको वाजिनम जेन्यम यथा शक्तिशाली विजेता के रूप में जो है शुंभंत अलंकृत करते हैं। आपको ही संग्रामों का विजेता मानकर आपका ही गुणगान करते हैं। शव से शक्ति प्राप्ति के लिए तथा धना सातये,
धनों की प्राप्ति के लिए, विश्वा धनानि साते, संपूर्ण धनों के प्राप्ति के लिए, अत्यम इव संग्राम में विजय जो है, विजय की प्राप्ति हो, इसके लिए साधनभूत जो घोड़े की भांति आपको जो है मानते हैं। अर्थात जीवन को उत्तम बनाने की कामना वाले पुरुष वेदवाणी को अपनाते हैं और हृदयों में प्रभु का चिंतन करते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसी शक्ति देता है, ऐसी हमको दिशा देता है कि हम अपने लक्ष्य तक शीघ्र ही पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग इस प्रकार से वेदवाणी को अपनी वाणी बना लेते हैं, वेद के आदेश उपदेश संदेश को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, वो कभी जो है न थकते हैं न कभी हारते हैं। वो हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को पार उतारते हैं, इस जगत को भी भव पार उतारते हैं और इसी प्रकार से वो जीवन को अमर कर जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किस किया उसको जिसने भी पुकारा है। भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। चाहेगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब ओर सफलताएं, सब ओर सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना,
बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। ओम शांति शांति शांति।